हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में देखेंगे आईबीपीएस 2022 में जो अपकमिंग वैकेंसी आएगी उसके बारे में। अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो आईबीपीएस में लगभग 20,000 प्लस वैकेंसी आई थी। जैसा कि आपको पता है, आईबीपीएस जो है आरआरबी क्लर्क और पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और पीओ, इसके अलावा एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर का भी एग्ज़ाम आईबीपीएस कंडक्ट कराती है। तो टोटल ये 5 एग्ज़ाम होते हैं, 2 कलर के और 2 पीओ के, इसके अलावा स्पेशलिस्ट ऑफिसर का। आज की इस वीडियो में देखेंगे आईबीपीएस जो आरआरबी क्लर्क और पीओ होता है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, सिलेबस और बेस्ट बुक कौन कौन सी है, इसके अलावा क्वालिफिकेशन और एज लिमिट क्या रहती है, प्री और मेंस में सब्जेक्ट देखेंगे कौन कौन से आते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से रहते हैं हर एक एग्जामिनेशन में। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जितनी भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी है आप पर सबसे पहले अपडेट हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क और पीओ जो एग्ज़ाम होगा उसकी प्री एग्ज़ाम की डेट है और मेंस एग्ज़ाम की डेट है। देखिए, इसका प्री एग्ज़ाम जो ऑफिसियर असिस्टेंट है यानी कि ऑफिस असिस्टेंट को कलर कहते हैं और ऑफिसर स्केल फर्स्ट को पीओ कहते हैं। ठीक है, आरआरबी पीओ और कलर। ठीक है, इसके बाद जो प्री एग्ज़ाम होगा वो आपका अगस्त में होगा। ये डेट दी है कौन से दिन एग्ज़ाम होगा अगस्त में, 7 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त, 20 अगस्त और 21 अगस्त। तो इन दिन इसका एग्ज़ाम होगा, वो चाहे पीओ का हो या फिर कलर का एग्ज़ाम हो, प्री एग्ज़ाम। इसके बाद जो मेंस एग्ज़ाम होगा उसके नेक्स्ट मंथ में होगा, यानी कि ऑफिसर स्केल फर्स्ट का यानी कि पीओ का एग्ज़ाम 24 सितंबर को होगा और जो कलर का एग्ज़ाम है वो 1 अक्टूबर को होगा आपका। ठीक है, यानी कि 1 मंथ बाद ही इसका मेंस एग्ज़ाम हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है जो प्रीवियस ईयर में आई थी। देखिए, आरआरबी क्लर्क में 5300 प्लस पोस्ट थी, आरआरबी पीओ में 4200 के लगभग जो वैकेंसी आई थी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आरआरबी में आई थी 9500। अगर आईबीपीएस क्लर्क और पीओ की बात करें, आईबीपीएस क्लर्क में 7850 के आसपास वैकेंसी थी और पीओ में 4130 के आसपास वैकेंसी थी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी 12000 के आसपास प्रीवियस ईयर में वैकेंसी थी। अगर टोटल दोनों को ऐड कर दें तो लगभग 20000 प्लस वैकेंसी आई थी। इसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर का नहीं है तो उसे भी आप ऐड कर सकते हो। तो इस साल भी इससे ज़्यादा लगभग वैकेंसी आएगी। सैलरी की बात करें तो आईबीपीएस क्लर्क की सैलरी जो है 18,000 टू 20,000 रहती है। ये स्टार्टिंग की सैलरी है। ठीक है, इसके बाद आपको एक्सपीरियंस होता है तो आपकी सैलरी बढ़ती है। इसके बाद आरआरबी पीओ की सैलरी की बात करें तो 25,000 टू 30,000 इसकी सैलरी होती है। जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो चाहे आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क हो या पीओ, दोनों में ग्रेजुएट चाहिए। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो इसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एपियरिंग स्टूडेंट इसे अप्लाई कर सकते हैं नहीं, यानी कि जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट हैं। जब नोटिफिकेशन ऑफिशियल आ जाएगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि नोटिफिकेशन आप पर पहुंच सके। एज लिमिट की बात करें तो आरआरबी क्लर्क में 20 से 28 साल एज लिमिट होती है और आरआरबी पीओ में 2 साल और बढ़ जाती है, यानी कि 20 से 30 साल एज जो एज होती है वो रहती है। एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, वो कैटेगरी वाइज होता है। देखिए, अगर आप SC ST हो तो 5 ईयर्स ऐड कर लेना, यानी कि 28+5 कर लेना। ओबीसी कैंडिडेट 28+3 कर लेना। इसके अलावा जो PWD कैंडिडेट हैं, SC ST में 15 ईयर का ए रिलैक्सेशन होगा, 28+15, और ओबीसी के लिए 13 यानी कि 28+13। PWD जो जनरल और EWS के हैं उनके लिए भी 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। इस फॉर्म को आप जुलाई 2022 में अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, 7 2022 में। अभी क्या है, जनवरी है, यानी कि लगभग आप पे 6 मंथ के आसपास टाइम है। तो प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखिए, आरआरबी क्लर्क में 2 स्टेज होंगे। प्री एग्ज़ाम होगा, मेंस एग्ज़ाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन जो पीओ का एग्ज़ाम होता है उसमें इंटरव्यू भी होता है, यानी कि प्री एग्ज़ाम, मेंस, पीओ का इंटरव्यू, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये कुछ स्टेप हैं। देखिए, आरआरबी पीओ और कलर के सिलेबस की बात करें और एग्ज़ाम पैटर्न की, सबसे पहले प्री की बात करते हैं। प्री में ये आरआरबी क्लर्क और पीओ दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न है। देखिए, 2 सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसे आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथ कहते हैं। ठीक है,
इसमें रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के। टोटल नंबर ऑफ टाइम मिलेगा आपको 45 मिनट, यानी कि 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने होंगे, यानी कि लगभग हर एक क्वेश्चन के लिए 32 से 35 सेकेंड मिलेगा आपको। तो स्पीड होनी चाहिए आपकी इस एग्ज़ाम में। प्री एग्ज़ाम में जो रीजनिंग का सेक्शन होगा उसका ये सिलेबस है, देख सकते हैं। पजल है, नंबर सीरीज है, ओड मैन आउट है, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, सिलॉग्स, अल्फ़ाबेट टेस्ट, रैंकिंग एंड टाइम, कॉज इफेक्ट, डायरेक्शन साइंस, फिगर सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन, स्टेटमेंट एंड अजप्शन, असर्शन एंड रीजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। ये रीजनिंग का सिलेबस रहता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको पता है हर एक बैंक का एग्जाम में, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, नंबर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। इसके बाद जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें नंबर सिस्टम, DI, SCF, LCM, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, रेशो एंड प्रोपोगेशन, एवरेज, केस स्टडी ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये मैथ का सिलेबस है। ये PO और क्लर्क दोनों का है। जैसे क्या होता है, PO में आपकी डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है, यानी कि डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाती है, और क्लर्क में थोड़ा कम रहता है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल एबिलिटी में वो DI है और सिंप्लीफिकेशन है। ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें। अब देखिए RRB मेंस की बात करें, वो चाहे PO हो या फिर क्लर्क। देखिए इसमें रीजनिंग आएगी जो मेंस एग्जाम होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर नॉलेज। देखिए हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा एग्ज़ाम दोगे आप, ठीक है। बाकी जो रीजनिंग है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 आते हैं 50 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी 40 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। जनरल जो इंग्लिश है या फिर हिंदी है उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको। कंप्यूटर नॉलेज में 40 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 200 और 200 इसके मार्क्स रहेंगे। और आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स। 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। ये सिलेबस है मेंस का, वो चाहे RRB क्लर्क हो या फिर RRB PO हो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा जब भी आप फॉर्म फिलअप करोगे। देखिए इसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर या फिर व्याकरण, स्पोर्टिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, मिस स्पेल्ड वर्ड, जम्बल्ड वर्ड, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, जम्बल सेंटेंसेस, इडियम एंड फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, एंटोनियम एंड सिनोनियम। ये हिंदी या फिर इंग्लिश का सिलेबस रहेगा। जो मेंस में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, देखिए जो प्री में सिलेबस है वो मेंस में भी बिल्कुल सेम सिलेबस है, बस जो क्वेश्चन है वो बढ़ जाएंगे। देखिए DI इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है PO में जो मेंस एग्ज़ाम होगा या फिर कलर का जो मेंस एग्ज़ाम होगा। DI, उसके बाद डेटा सफिशिएंसी, अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, इनइक्वालिटी, नंबर सीरीज, ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, मेंस एग्ज़ाम के लिए। और बिल्कुल ये सेम है प्री की तरह जो मैथ का सिलेबस है। ऐसे ही रीजनिंग का भी सिलेबस बिल्कुल सेम है। यहाँ पर पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, नंबर सीरीज, ओड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी बिल्कुल सेम वही है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपको पता है, पजल है, सीटिंग अरेंजमेंट, नंबर सीरीज, ओड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसके बाद जो लॉजिकल रीजनिंग रहता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, जो प्री का सिलेबस है वही है। जो जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस है उसका सिलेबस देखते हैं। देखिए जनरल अवेयरनेस में इंडियन एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस, कंट्री करेंसी, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बैंकिंग टर्म एंड एब्रीवेशन, बैंकिंग हिस्ट्री, RBI, स्पोर्ट्स, फाइनेंस, बुक्स एंड ऑथर, एग्रीकल्चर, फिजिकल पॉलिसी, बजट, इसके अलावा आपका
फाइनेंशियल अवेयरनेस है। फाइनेंशियल अवेयरनेस में लेटेस्ट टॉपिक इन न्यूज़ इन फाइनेंशियल वर्ल्ड, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग रिफॉर्म इन इंडिया, बैंक अकाउंट एंड स्पेशल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपॉजिट, क्रेडिट, लोन्स, एडवांस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट रिकंस्ट्रक्शन, एनपीए, रिकंस्ट्रक्शन लोन, बैड लोन्स। इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, बेसल फर्स्ट सेकेंड अकॉर्ड। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल अवेयरनेस में। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर का। कंप्यूटर में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, डीबीएमएस, नेटवर्किंग, इंटरनेट, एमएस ऑफिस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी टूल्स, वायरस, शॉर्टकट की, और इसके बाद प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, नंबर सिस्टम एंड कन्वर्सेशन। और देखिए आरआरबीपीओ में आपका इंटरव्यू होगा, वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, बुक्स, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं इसमें। देखिए मैथ के लिए फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव आती है राजेश वर्मा की, अरिहंत पब्लिकेशन की, इसे ले सकते हो आप, ये इमेज है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यह RS अग्रवाल की, इसे भी ले सकते हो। DI के लिए अड्डा 24/7 या फिर अरुण शर्मा की एक बुक आती है, वो ले सकते हो। इसके बाद जो वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग है RS अग्रवाल की, उसे ले सकते हो। और अड्डा 24 की एक रीजनिंग की बुक आती है, उसे ले सकते हो। इंग्लिश के लिए आप ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश RS अग्रवाल की ले सकते हो, या फिर एक प्लीन टू पैरामाउंट इंग्लिश की बुक आती है नीतू सिंह की, उसे ले सकते हो। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें हमने टॉपिक कवर किया। देखिए मेंस में ये सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें जो टॉपिक है जर्नल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस ऐड हो जाता है, कंप्यूटर का सेक्शन ऐड हो जाता है। ठीक है, और इंग्लिश या हिंदी ऐड हो जाती है। प्री में 2 बस रहते हैं, रीजनिंग और मैथ। आरआरबी क्लर्क और आरआरबीपीओ का ये सिलेबस था और ये सारी डिटेल थी। अगर आप IBPS क्लर्क या पीओ का डिटेल में सिलेबस नोटिफिकेशन वगैरह देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो भी आपको मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।